नमस्कार, मैं लोकेश शर्मा, जूनियर असिस्टेंट लिपिक ग्रेड 2 इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप सभी का 2020 मैथ्स अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक है वो परसेंटेज चल रहा है। इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं और हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या को 42 सही 6/7% कम किया गया तो संख्या 4800 बन गई। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके 2-3, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। वो है कि इसमें जो संख्या कमी या वृद्धि के बाद जो है वो है 4800। कमी के बाद जो संख्या बनती है वो है 4800 और हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा अंतर है। हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इस परसेंट को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। परसेंट को सॉल्व करेंगे अपनी परसेंटेज की टेबल से। इसका मान होता है 3/7। कैसे होता है? देखो 14 से ही 2/7% का मान होता है 1/7। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 42 सही 6/7%। अब ये देखिए ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है 42 ही 6/7, तो हमें देखना है 7, नीचे 7 आ रहा है। तो 7 किसके में आता है? 7 आता है 14 सही 2/7 के में, ठीक है ना। और एक आता है 7 सही 1/7 के में। लेकिन हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसके ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, है ना। तो ये इसका 3 गुना है, तो ये भी तो इसका 3 गुना हो जाएगा कि नहीं। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/7। कब आई? जब हमें 14 से ही 2/7 का मान पता है, यानी कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है, जब भी तो हमने निकाला इसको, ठीक है ना। ये तो होती है इनिशियल वैल्यू, ये होती है इनिशियल वैल्यू, यानी कि हमारा प्रारंभिक संख्या मूल मान। ये होती है कमी या वृद्धि, ठीक है ना। अगर कमी होती है तो माइनस लगाते हैं और वृद्धि होती है तो प्लस लगाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कमी, कम किया गया है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 7 है, 7 में हमने 3 कम कर दिया, कितना बचा? 4। तीर का निशान उस तरफ होता है जो हमें ज्ञात करना होता है। 7 प्रारंभिक संख्या थी, 3 को कम किया हमने, 4 संख्या प्राप्त हो गई। ये जो संख्या है वो है कमी या वृद्धि के बाद, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कम दे रखा है, इसलिए कमी के बाद की संख्या है। अगर इसमें बढ़ाता तो वृद्धि के बाद की हो जाती, ठीक है ना। ये संख्या होती है अपनी मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, ठीक है ना। तो अब बताओ क्वेश्चन में ये 4 दे रखा है कितने के बराबर? 48 के बराबर दे रखा है, 4800 के। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि संख्या 4800 बन जाती है। जब इतना कम करते हैं किसी संख्या में, तो इतना कम करते हैं तो संख्या इतनी बन जाती है। इस संख्या में से हमने इतना कम किया तो ये बचा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में दे तो 4800 के बराबर रखा है ना, तो 4 को हमने 4800 के बराबर किया, 1 का मान निकाला तो वो आ गया 1200, ठीक है ना। अब हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने किया 1200 का 7 से गुणा, तो ये आ गया 8400, ठीक है ना। ये आ गई हमारी प्रारंभिक संख्या, इनिशियल वैल्यू। आगे की नहीं, कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि इस इतना परसेंट कम कर दिया, वापस कितना परसेंट बढ़ाएं कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि उसमें परसेंट हमें ज्ञात करनी होती, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में प्रारंभिक संख्या पूछी गई है ना, तो निकाल दिया हमने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है अपना x का 22% बराबर है y का 30%। तो y/x का मान ज्ञात करना है। y/x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन SSC CHS में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया है। वो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर को पूछा गया है, अभी 2-3 दिन पहले, है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। देखो y/x का निकालना है, तो इस x को इधर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दिया,
और इस 30 को इधर ले जाइए, 22 इधर है, 30 को इधर ले गया है, काट दिए, सॉल्व कर दिए, 11/15। 5 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन हम इसे और भी तरीके से करते हैं। तो देखो x का मतलब गुणा 22% को उठाया हमने, 100 से भाग लगाया, ठीक है ना, बराबर का है y × 30/100, 30/100। अब इस 100 से 100 कट गया, हमें निकालना है y/x की वैल्यू। तो y तो इधर है, x को इधर पहुंचा दिया हमने, ठीक है ना, ये इधर 22 बचा हुआ है, इस 30 को इधर पहुंचा दिया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 11/15, तो उसे काट दीजिए इसको, तो 22 कट जाएगा 11 बार, 30 कट जाएगा 15 बार, ठीक है ना, 2 से इसको काटेंगे तो। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। किसी कक्षा में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% लड़के हैं और तथा लड़कियों की संख्या 36 है। लड़कों का तो प्रतिशत दे रखा है और लड़कियों की संख्या दे रखी है, अलग अलग हैं दोनों चीज़। ये लड़कों की संख्या नहीं है और ये लड़कियों का परसेंट नहीं है, यानी कि ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों का परसेंट है। कोई भी कक्षा है उसमें लड़के और लड़कियों का परसेंट होता है, वो होता है 100%। एक कक्षा में स्टूडेंट की संख्या 100% मानी जाती है, उसमें से 60% लड़के हैं तो 40% कौन होंगे, लड़कियां होंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके 15 अक्टूबर को पूछा गया एसएससी CHSL में, यानी कि आज ही के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेंगे, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है 40%, दे कितनी रखी है 36, है ना। 1% की वैल्यू निकालो, 36/40। हमें निकालना है लड़कों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज। तो 36/40, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 60% है, तो 60% की वैल्यू निकालेंगे ना। तो कितना आ गया, 0 से 0 काटा, 4 से 36 कटेगा, 9 बार, 9 का 6 से गुणा किया तो ये आ गया 54, यानी कि लड़कों की संख्या आ गई 54, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं एसएससी CHSL में, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए अब की बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। 800 रुपये को A, B तथा C में 2:5:3 में बांटा गया। 800 रुपये हैं, ABC में 2:5:3 में बांटे गया, तो B + C का हिस्सा, B + C का हिस्सा कितना है। ये क्वेश्चन आपके 15 अक्टूबर 2020 को एसएससी CHSL में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं परसेंट में चेंज कर रहा हूँ ना, तो कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन अब रेशियो प्रोपोर्शन का भी है और परसेंटेज का भी है, इसमें दोनों ही कंसेप्ट क्लियर होंगे अपने। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं अपन, करने की कोशिश करें। देखो A/B/C कितना दे रखा है, 2:5:3, ठीक है ना। अब हमें निकालना है B + C का हिस्सा, B + C का हिस्सा निकालना है ना। तो टोटल कितना हिस्सा है 8, कितना दे रखा है 800। टोटल के नीचे टोटल अनुपात आता है, यानी कि ये तो रुपए टोटल हैं, उसके नीचे टोटल अनुपात आएगा 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है B + C का, तो B + C का अनुपात कितना है 8 है,
तो ये आ गया बी प्लस सी का हिस्सा आ गया 640। कितना आ गया 640। उस क्वेश्चन का आंसर इतना था 640, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है, यानी कि उसको परसेंट में ज्ञात करना है। ये आंसर तो हो चुका उस क्वेश्चन का, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज का, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, परसेंट में निकालना है हिस्सा, प्रतिशत हिस्सा। जब भी परसेंट निकालने हैं तो कितना है 640, कितने में से है 800 में से इंटू 100 कीजिए, 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप 10वीं की आपने परसेंट निकाली होगी, जिसमें आपके नंबर सपोज आए थे आपके 500, 600 का पेपर था, तो आप परसेंट कैसे निकालते, 500 कितने नंबर आए थे आपके 500, कितने में से 600 में से इंटू 100, परसेंट ऐसे ही तो निकाली थी आपने। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि हमारा हिस्सा जो है बी प्लस सी का 640 है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो देखो कितना है 640, कितने में से है 800 में से इंटू 100, परसेंट निकल के आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके 700 का 57 से 1/7% माइनस 800 का 37 सही 1/2% माइनस 600 का 16 सही 2/3% बराबर कितने की है। क्वेश्चन है 700 का 57 सही 1/7% माइनस 800 का 37.5% माइनस 600 का 16 सही 2/3%, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को यदि आपको परसेंटेज की टेबल याद नहीं है, परसेंट को सॉल्व करना आपको आता नहीं है, तो आप इनको फ्रैक्शन में चेंज करने में ही आप 2 से 3 मिनट आराम से लगा लोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको यदि इनकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में पता है कितना है, तो आप इसको बहुत ही 10 सेकंड में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है, परसेंटेज टेबल याद है तो, ठीक है ना। इससे ये 700 है, इससे 57 से 1/7 का मान होता है 4/7 माइनस 800 इंटू 37.5 का मान होता है 3/8 माइनस, याद है जभी तो लिख रहे हैं, वरना आप इसको सॉल्व करते तो 2 से 3 मिनट इनको सॉल्व करने में लग जाती है आपको, ठीक है ना। कि परसेंट को उठाते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं 2 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये 600, 16 से 2/3 का मान होता है 1/6, इसको काट दीजिए, ये बचा 400 माइनस 300 माइनस 100, इसका मान आ गया 0। कितना आ गया 0, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस कीजिए परसेंटेज की टेबल को, 1 से 20 तक मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में, आप उनको डेली प्रैक्टिस करें, जब भी आपको याद होंगी वो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 18। अब मैंने बताया आपको 0.005, ये कितना प्रतिशत है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल यानी दशमलव भिन्न है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको दशमलव को उठाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को उठाएंगे। तो देख लीजिए 5 तो 5 है ही ऊपर, कितने अंक दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हैं 3 अंक, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 5/1000, ठीक है ना। अब ये भिन्न कौन सी, भिन्न भी 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है उचित, एक होती है अनुचित, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर। उचित प्रॉपर भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा होता है, यानी कि नॉमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर की बजाय, ठीक है ना। और अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, यानी कि नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो 3/8 है, एक है 8/3, बताइए ये कौन सी भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, ये तो होती है प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो उचित भिन्न, क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है,
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। ये जब हम भिन्न भिन्न वाला टॉपिक करेंगे उसमें समझेंगे बहुत ही अच्छे से, लेकिन फिलहाल ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। भिन्न दो तरीके की होती हैं, एक उचित एक होती है अनुचित। ये भिन्न जो कैसी हो गई, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, प्रॉपर भिन्न है। अब इस भिन्न को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब भिन्न को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये बचा 5/10%, ठीक है ना। इसको और भी सॉल्व करें तो ये हो गया 1/2%। इसको और भी आगे लिखना चाहें तो 0.5%, इसकी वैल्यू आ गई 0.5%, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी परसेंटेज बताता हूँ जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। जैसे ये आपके 33 सही 1/3% है, ठीक है ना। इसका मान होता है 1/3। अगर क्वेश्चन में आ जाए 66 सही 2/3, आप क्वेश्चन में देखना कि ये 3 है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 किस में होता है, 33 से 1/3 में। तो ये इसका 2 गुना है तो ये भी तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इस परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी, 2/3 होगी कि नहीं। ऐसे ही यदि क्वेश्चन आ जाए 1/7, मतलब 14 सही 2/7%, इसका मान होता है 1/7। यदि क्वेश्चन में देखने को मिले आपको 28 सही 4/7%, तो आप ये देखिए ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसको भी इसका 2 गुना कीजिए तो इसका मान हो गया 2/7। देख लीजिए 2 से गुणा कीजिए, 14 दूनी 28, इसका 2 से गुणा किया तो 4/7। क्वेश्चन में आपको ये परसेंट देखने को मिलेंगे। यदि आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे ना। अगर क्वेश्चन में देखने को मिले 42 सही 6/7%, तो ये देखिए इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 14 42, तो ये भी तो इसका 3 गुना हो जाएगा इसका, तो 3/7। अगर क्वेश्चन में आपको मिले 57 सही 1/7%, तो ये हो जाएगा 4/7। ये इसका 4 गुना है तो ये भी तो इसका 4 गुना हो गया। अगर क्वेश्चन में मिले आपको 71 सही 3/7%, तो ये होगा 5/7, ठीक है ना। इसको आप इस 5 गुना है इसका, 5 से गुणा करेंगे तो 71 सही 3/7 ही आएगा। ऐसे ही 1/8, जैसे 12.5% है, 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। क्वेश्चन में यदि आपको मिले 37 सही 1/2%, क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 3/8। क्यों होती है, क्योंकि इसको ये इसका 3 गुना है तो ये भी तो उसका 3 गुना हुआ कि नहीं। ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करना आप डेली, आपको भी याद हो जाएंगे बिल्कुल। कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि याद ना हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिले 11 सही 1/9%, इसका मान होता है 1/9। यदि क्वेश्चन में मिले आपको 55 सही 5/9, तो आपको ये देखिए कि ये 9 है, 9 किस में आती है, 11 से 1/9 में। अब इसका मान इतना होता है तो ये चेक कीजिए इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको भी इसका 5 गुना कीजिए, 5/9। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए 9 सही 1/11%, इसका मान होता है 1/11। क्वेश्चन में आ जाए 18 सही 2/11%, ये क्वेश्चन में देखने को मिले, ठीक है ना। हमने तो इसका मान जाना है ना टेबल में। यदि ये आ जाए तो आप ये देखिए कि ये कितना है, 11 है। कितने के में आता है, क्या 9 सही 1/11 के में, यानी 1/11 के में आता है। तो ये देखिए ये इसका कितने गुना है, 2 गुना है, तो इसको भी इसका 2 गुना कीजिए। इस तरीके के हैं ये परसेंट। आपको कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने आपको कराई है ये, ठीक है ना। अगला टॉपिक अपना कंसेप्ट आएगा दूसरा, वो आएगा इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पर आधारित क्वेश्चन। ये कुछ हमने मूलभूत क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन किए थे 18। इसके बाद हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला टाइप है वो आपका इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पर आधारित। इससे संबंधित हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कब सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, हार्ड भी नहीं थे, मतलब आपको परसेंट को बदलने में, फ्रैक्शन बदलने में टाइम लगता होगा पहले, लेकिन यदि आप परसेंट की टेबल को याद कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में, 10 सेकंड 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत है,
कल अपन आई पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, है ना।